ओम शांति। 2 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, बाबा पूछते हैं राहु का ग्रहण कैसे उतरेगा। राहु का ग्रहण कैसे उतरेगा। उत्तर है विकारों का दान देने से। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है ओम नमो शिवाय। अगला प्रश्न है, कौन सी चिता पर बैठ काले हो गए हैं। बाबा पूछते हैं कौन सी चिता पर बैठ काले हो गए हैं। उत्तर है काम चिता पर बैठ। अगला प्रश्न, लाइन पूरी करो। लाइन पूरी करनी है। दे दान तो क्या आएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अगला प्रश्न है, ऊंच ते ऊंच बाप कौन है। ऊंच ते ऊंच बाप कौन है। उत्तर है पारलौकिक बाप यानी परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच बाप है। अगला प्रश्न है, अभी संगम युग पर हमारे ऊपर किसकी दशा है। अभी संगम युग पर हमारे ऊपर किसकी दशा है। उत्तर है बृहस्पति की यानी परमात्मा की। अगला प्रश्न है, हमें पत्थर बुद्धि किसने बनाया। हमें पत्थर बुद्धि किसने बनाया। उत्तर है रावण ने बनाया। और अगला प्रश्न है, हमें पारस बुद्धि कौन बनाते हैं। हमें पारस बुद्धि कौन बनाते हैं। उत्तर है परमपिता परमात्मा। अगला प्रश्न है, शास्त्रों के ज्ञान को कौन सा मार्ग कहा जाता है। प्रश्न है, शास्त्रों के ज्ञान को कौन सा मार्ग कहा जाता है। उत्तर है भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न है, लाइन पूरी करो। लाइन पूरी करनी है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। इसके बाद क्या आएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे। उत्तर है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अगला प्रश्न है, हम कब से पूज्य से पुजारी बनते हैं। हम कब से पूज्य से पुजारी बनते हैं। उत्तर है द्वापर युग से। द्वापर युग से। अगला प्रश्न है, इन ब्राह्मणों को ही क्या बनना है। जो ये संगम युगी ब्राह्मण हैं इन ब्राह्मणों को ही क्या बनना है। उत्तर है इनको ही देवता बनना है। अगला प्रश्न है, कौन से युग में देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कौन से युग में देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। उत्तर है संगम युग पर। अगला प्रश्न है, किसके बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। किसके बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। उत्तर है विनाश के बाद। अगला प्रश्न है, सतयुग और त्रेता युग में कौन सी दशा होती है। सतयुग और त्रेता युग में कौन सी दशा होती है। उत्तर है सतयुग में होती है बृहस्पति की और त्रेता युग में होती है शुक्र की दशा। अगला प्रश्न है, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव यह किसने कहा। मीठे मीठे बच्चे मन मना भव यह किसने कहा। उत्तर है शिव बाबा ने। अगला प्रश्न है, जो ये सृष्टि रूपी झाड़ है इस समय सारा झाड़ कैसा हो गया है। जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इस समय सारा झाड़ कैसा हो गया है। उत्तर है बाबा कहते हैं सारा झाड़
जड़ीभूत हो गया है, यानी बिल्कुल पुराना हो गया है। अगला प्रश्न है, सतयुग की शुरुआत में कितनी जनसंख्या होती है? सतयुग की शुरुआत में कितनी जनसंख्या होती है? उत्तर है 9 लाख। अगला प्रश्न है, बाबा कलयुग को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं? बाबा कलयुग को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं और एक दो को मारते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हमें संपूर्ण निर्विकारी कहाँ बनना है? हमें संपूर्ण निर्विकारी कहाँ बनना है? उत्तर है संगम युग पर। अगला प्रश्न, शिवालय किसे कहा जाता है? शिवालय किसे कहा जाता है? उत्तर है सतयुग को शिवालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेशाल्य किसने स्थापन किया? वेशाल्य किसने स्थापन किया? उत्तर है रावण ने। अगला प्रश्न है, गंगा में स्नान क्यों करते हैं? गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? उत्तर है क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, कर्म रूपी कला दिखाने का युग किसे कहेंगे? कर्म रूपी कला दिखाने का युग किसे कहेंगे? उत्तर है संगम युग को, क्योंकि अपने कर्म सुधारने का और अपनी कर्म कला दिखाने का युग संगम युग ही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्टेज की निशानी क्या है? कि मैं आत्मा संपूर्ण बन गई हूँ, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई देगी। उस आत्मा की हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, पावरफुल किसे कहेंगे? पावरफुल आत्मा किसे कहेंगे? उत्तर है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। जो फौरन परख कर फैसला कर दे उसे पावरफुल आत्मा कहेंगे। अगला प्रश्न है, पवित्रता की अग्नि सेकंड में किसको भस्म कर सकती है? पवित्रता की अग्नि सेकंड में किसको भस्म कर सकती है? उत्तर है विश्व के कीचड़े को। इतनी शक्ति होती है पवित्रता में कि वो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत लेंगे। प्रश्न है, आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। वरदान है संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। और अब हम शुरू करते हैं सही और गलत। आपको बताना है हमने सही कहा या गलत। पहला सही गलत है, हम सतयुग में 14 कला संपूर्ण थे। हम सतयुग में 14 कला संपूर्ण थे। सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। अगला सही गलत है, बिगर नाम रूप के कोई चीज़ होती नहीं। बिगर नाम रूप के कोई चीज़ नहीं होती। सही या गलत? ये सही है। अगला है, सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। सही या गलत? ये सही है। अगला है, भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी खंड है। सही या गलत? ये सही है।
अगला है सतयुग त्रेता को कल्याणकारी युग कहा, सतयुग त्रेता को कल्याणकारी युग कहेंगे। सतयुग त्रेता को कल्याणकारी युग कहेंगे, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? संगम युग को कल्याणकारी युग कहेंगे। अगला है सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, सही या गलत? ये सही है, वहाँ कोई भक्ति आदि नहीं करनी पड़ती। अगला है द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है, सही या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है पावन दुनिया में बहुत मनुष्य होते हैं। पावन दुनिया में बहुत मनुष्य होते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। और आज की मुरली से आखिरी सही गलत है कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है, सही या गलत? ये सही है। तो ये 2 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।